नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को राज्यपाल ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने जताया राज्यपाल का आभार। और खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार। ओलंपिक संघ की ओर से तारीखों की घोषणा का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर के दौरान अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे विल्मिंगटन, डेलावेयर के चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही यूएन मुख्यालय में आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क में रहते हुए प्रधानमंत्री 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और विदेशी साझेदारों, उद्योग जगत के तमाम दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बेहद अहम अमेरिका यात्रा के 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी तंत्र और अन्य कार्यों पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य के मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उत्तराखंड में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिताओं के लिए राज्य में 7 शहरों का चयन हो चुका है, जिसके लिए तिथि का चयन होना बाकी है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है। उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय खेल कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द 38वें राष्ट्रीय खेलों की तिथि घोषित कर दी जाएगी। नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा। और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए और हम उसकी तैयारियों को जोर शोर के साथ में कर सकें। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ अपराधों के खुलासों को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है। पुलिस मुख्यालय देहरादून में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अपराधों के खुलासे में तकनीकों के इस्तेमाल और नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि अपराधों के खुलासे में फॉरेंसिक साक्ष्य का ज्यादा से ज्यादा संग्रह हो ताकि अपराधी बच न सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए हर जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन और हर थाने में एक मोबाइल क्राइम किट और बाइक की व्यवस्था की जाए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ये नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और निरीक्षक स्तर से लेकर मुख्य आरक्षी स्तर तक सभी अधिकारियों को टैबलेट, कैमरा, मोबाइल क्राइम किट, फिंगरप्रिंट स्कैनर देने का प्रस्ताव सभी जिले तैयार करें। न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साक्ष्य दिए जाने के लिए थाना स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम युक्त रूम तैयार किए जाएंगे, जिससे पुलिस कर्मियों को सुविधा मिल सकेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों के विरुद्ध दून पुलिस ने व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया है। देहरादून जनपद के नगर तथा देहात क्षेत्रों में पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसर तथा प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 597 वाहन चालकों के विरुद्ध MV एक्ट में कार्रवाई की गई है। मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसर लगे 136 वाहनों को सीज किया गया। साथ ही प्रेशर हॉर्न में 62 वाहनों के चालान किए, जबकि 2 वाहनों को रैश ड्राइविंग में सीज किया। SSP देहरादून ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद देहरादून पुलिस ने जनपद के नगर व देहात क्षेत्र में मॉडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने तथा रैश ड्राइविंग तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर तथा प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों को सीज करते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। यातायात निदेशालय ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का आकलन कर निष्क्रिय पुलिस कर्मियों को यातायात ड्यूटी से हटाते हुए उनके मूल संवर्ग में वापस भेजेगा। प्रदेश में यातायात की व्यवस्था सुधार को लेकर जारी कोशिशों की जानकारी देते हुए पुलिस महानिरीक्षक एवं निदेशक यातायात अरुण मोहन जोशी ने कर्मचारियों की दक्षता और उनके अनुभव के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को नाम और पदनाम के साथ कार्यों का आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट आदेश जारी होंगे। श्री जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन लाते हुए उनकी कार्यक्षमता का आकलन भी प्रभावी तरीके से किया जाएगा। साथ ही जिलों में तैनात अपर उप निरीक्षक यातायात से निरीक्षक यातायात स्तर तक के कर्मियों के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो ट्रैफिक में है वो 2 जगह से हमारे पास फोर्स आता है। कुछ फोर्स हमारे पास पीसी से आता है, इसके अलावा कुछ फोर्स जो हमारे AP का स्टाफ है वहाँ से हम लोग को मिलता है। तो जो भी जिले के SPs हैं जहाँ पे SP ट्रैफिक है उनको हमने कम्युनिकेट किया है कि जितना भी उनके पास स्टाफ है एडिशनल PC या एडिशनल SI के रैंक का या सुपर के रैंक का, सभी को बाय नेम ड्यूटीज़ असाइन करें। उनके ड्यूटी पॉइंट्स क्या है और वहाँ पर उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या अपेक्षित है उनसे, और ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को कम्युनिकेट करें। जैसे कोई पैच है जहाँ पे काफ़ी जाम लगता है तो उस पैच पे आज की डेट में पैरामीटर्स क्या हैं, उसके लिए वो गूगल मैप या और किसी टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं असेस करने के लिए। और फिर वो किस तरह का एनफोर्समेंट चाहते हैं उस कर्मचारी को कम्युनिकेट करें, और फिर 1 महीने के पश्चात जो भी उससे अपेक्षित था उसमें कितना वो इफ़ेक्टिव रहा उसको वो एग्जामिन करेंगे। और जो भी ऐसे हमारे पास अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका असेसमेंट ठीक नहीं पाया जाएगा, उनको ये मानते हुए कि वो ट्रैफिक के लिए प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, उनको हम मूल लेन में वापस करेंगे। बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर नकेल कसने के लिए जिला टास्क फोर्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट विशेष अभियान चला रही है, जिसमें देहरादून के रायपुर और राजपुर थाना क्षेत्र में बाल श्रम करते हुए 3 बच्चों को रेस्क्यू किया और 3 नियोजकों पर बाल श्रम कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को काउंसलिंग कराने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। हमारी जो जनपद में AHTU की टीम है, तो अभी हाल ही में उसके द्वारा जो है जनपद में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित टास्क फोर्स, उसमें की अलग अलग जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसके सारे अधिकारी, जैसे श्रम विभाग है, चिकित्सा है, एजुकेशन है, राजस्व है, तो उसके साथ मिलकर हमारी AHTU की टीम के द्वारा जो है ये श्रम कानून के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के तहत थाना राजपुर और थाना रायपुर वहाँ से जो है 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है, जिसमें कि 1 रायपुर और 2 राजपुर से संबंधित है। तीनों को रेस्क्यू किया गया है। काउंसलिंग करवाने के उपरांत उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। और इसके संबंध में जो है 2 FIR, एक अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, उसमें जो है 1 रायपुर पर और 2 राजपुर पर कायम की गई हैं। जो भी उनके एम्प्लॉयर थे जिनके यहाँ वो काम कर रहे थे उसमें उनको नामजद किया गया है, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है उनको विधि सम्मत जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अल्मोड़ा में रानीखेत में राजकीय अस्पताल का भवन भारी बारिश के बाद भूस्खलन से खतरे की जद में आ रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के साथ ही संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, लोक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों और सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ उन दुकानों का भी निरीक्षण किया जिन दुकानों के ऊपर मलबा आया था। वहीं मीना बाजार के दुकानदारों ने विधायक को जानकारी दी कि उनकी दुकानों के ऊपर देवदार और चीड़ के पेड़ों से खतरा बना हुआ है, जो कभी भी गिर सकते हैं और इनके गिरने से जानमाल का खतरा हो सकता है। दुकानदारों ने विधायक से इन पेड़ों को शीघ्र कटवाने का आग्रह किया। वहीं विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए एक दीर्घकालिक योजना बनाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में ड्रेनेज और मेडिकल वेस्ट के लिए एक अलग से पिट की व्यवस्था करने और अस्पताल में पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों से हो रही परेशानी को कम करने के लिए 2 काउंटर बनाने के निर्देश सीएमएस को दिए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।